नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आपने थंबनेल को क्लिक किया है, थंबनेल देख के क्लिक किया है, तो हम उम्मीद करते हैं आपने भाषा कौशल सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको A to Z भाषा कौशल के बाद सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि भाषा कौशल से किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से भाषा कौशल हैं और उसके किस तरीके से प्रकार हम पढ़ते हैं। तो साथियों, चलते हैं और सीखते हैं भाषा कौशल। साथियों, भाषा कौशल 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं सुबोपली के नाम से हम पढ़ते हैं। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। इसको संपूर्ण पढ़ते हैं हम सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब साथियों, एक एक को पढ़ते हैं। देखिए, सुनना यानी कि श्रवण, बोलना यानी कि वाचन, पठन और लेखन, ये 4 हमारे कौशल हैं। एक एक कौशल को बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लिखते हैं सुनना कौशल को। पहला कौशल है हमारा सुनना, पहला कौशल है, इसको लिखते हैं। साथियों, हम बात करते हैं सुनना कौशल की, तो सुनना कौशल 3 प्रकार के होते हैं। सुनना कौशल के कितने प्रकार? कह दो 3। पहला क्या होगा? अवधानात्मक, दूसरा होगा रसात्मक। एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। रसात्मक। और तीसरा है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक है तीसरा। तो साथियों, एक एक को समझते हैं। अवधानात्मक मतलब कि ध्यान पूर्वक सुना जाए। एक ऐसा भाषा का एक ऐसा कौशल सुनना है जिसमें 3 प्रकार के सुनना कौशल है, अवधानात्मक, रसात्मक और विश्लेषणात्मक। तो अवधानात्मक कौशल में है कि कोई भी जब हम भाषा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, अवधान पूर्वक सुनते हैं, वह हमारा कहलाता है क्या? अवधानात्मक कौशल। तो साथियों, रसात्मक कौशल क्या है? जब आपने अवधानात्मक कौशल पढ़ा, तो साथियों रसात्मक कौशल है भाव, गति आदि के द्वारा हम किसी चीज को सुनते हैं। जब हम भाव में पढ़ते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, जब हम गति में पढ़ते हैं, जब हम रस में पढ़ते हैं, वह हमारे रसात्मक कौशल कहलाते हैं। वहीं साथियों, तीसरा और अंतिम कौशल है सुनना कौशल में। सुनना कौशल के सब पार्ट हैं विश्लेषणात्मक। जब हम किसी चीज को सुनते हैं और उसका विश्लेषण करते हुए चीजों को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वह हमारा विश्लेषणात्मक कौशल कहलाता है। तो साथियों, आपने सीखा, इसके प्रकार सीखे। अब साथियों सीखिए कि सुनना कौशल कौन कौन से अवसर होते हैं। देखिए, सुनना कौशल के क्या क्या अवसर हैं कि सुनना कौशल कहाँ कहाँ एक बालक सुनना कौशल का विकास करेगा, कहाँ कहाँ एक बालक सुनने कौशल का अधिगम करेगा। तो कक्षा शिक्षण के दौरान पहली बात है, आप हमको सुन रहे हैं, ये कक्षा शिक्षण चल रही है। तो पहला हो गया कक्षा शिक्षण के दौरान। वहीं यदि हम दूसरी बात करें तो हम कहेंगे सह शैक्षणिक क्रियाओं के द्वारा। सहशैक्षिक क्रियाएं समझते होंगे साथियों, जो शिक्षण पठन पाठन के साथ चलती रहती हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वही होती हैं सहशैक्षिक क्रियाएं। तो साथियों, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं। आप कक्षा शिक्षण के दौरान सुनना कौशल का विकास करेंगे, आप सहशैक्षिक क्रियाओं के समय करेंगे शिक्षण कार्य, और तीसरा करेंगे कक्षेतर क्रियाकलापों में, कक्षा से इतर कक्षेतर क्रियाकलापों में। जब कक्षेतर क्रियाकलाप हो रहे तब भी आप सुनना कौशल का विकास करेंगे। तो इतने अवसर मिलते हैं बालकों को सुनना कौशल के विकास में। साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। सुनना आपने पढ़ लिया है, आपने पढ़ा है सुनना कौशल को, आपने पढ़ा है। अब हम पढ़ाते हैं आपको बोलना कौशल।
बोलना कौशल को ही हम वाचन कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचन कौशल कहते हैं, या हम कहते हैं संभाषण कौशल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बता दो एक बार भाइयों। बोलना को कहेंगे हम बोलना कहेंगे, वाचन कहेंगे, संभाषण कहेंगे, क्या क्या कहेंगे बता दिया है आपको। तो साथियों अब हम इसके दो सब टाइप भी, इसके भी सब टाइप है। तो क्या क्या है? हम बोलना कौशल को दो प्रकार से पढ़ते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है अनौपचारिक। क्या है? एक अनौपचारिक है और दूसरा है औपचारिक। दूसरा है औपचारिक कौशल। किसका ये कौशल है साथियों? तो कह दीजिए ये है संभाषण कौशल का। तो अब कहेंगे सर जी आपने बता दिया अनौपचारिक और औपचारिक, तो अनौपचारिक और औपचारिक है क्या? तो साथियों अनौपचारिक एक ऐसा बोलना कौशल, एक वाचन कौशल, ऐसा वाचन कौशल का विकास हम वहां से करें जहां अनौपचारिक ढंग से हमको उस कौशल का विकास हो रहा हो, वाचन कौशल का विकास हमको अनौपचारिक तरीके से हो रहा हो। अब अनौपचारिक कौन कौन से हैं? घर परिवार हमारा अनौपचारिक है। कौन कौन सा? घर हमारा, परिवार हमारे, क्योंकि आप मित्र, परिवार, घर, इन सभी समाज, इन सभी में आप क्या करते हैं? इन सभी में आप घुल मिल के रहते हैं, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो बोलने का अनौपचारिक कौशल होगा वो यहीं से होगा। वही साथियों यदि हम औपचारिक कौशल की बात करते हैं, औपचारिक कौशल, तो औपचारिक कौशल में क्या होता है? औपचारिक कौशल को फिर फर्दर हम दो टाइप में कर देते हैं। पहला टाइप कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है साथियों, बस दिमाग लगा दीजिए, दिमाग को खोल के बैठ जाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। औपचारिक में दो होगा, एक होगा साहित्यिक और दूसरा होगा व्यवहारिक। तो साहित्यिक और व्यवहारिक क्या है साथियों? साहित्यिक में जब हम कहानी का वर्णन करते हैं, जब हम एकांकी का वर्णन करते हैं, यदि हम गीत गाते हैं, यदि हम कविताएं कहते हैं, तो साहित्यिक तरीके से हम अपना वाचन कौशल का विकास कर रहे होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात व्यवहार कौशल कैसे कहते हैं? व्यवहारिक कौशल कहते हैं जब हम कभी भी अपना परिचय देते हैं, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करते बोलता हूं मैं विवेक औदिच्य हूं, तो ये हमारा परिचय एक व्यवहारिक कौशल में आता है। या मैं किसी का स्वागत करता हूं, जैसे आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, ये सारे के सारे व्यवहारिक कौशल में आते हैं। तो ये बोलना के कौशल होगा। तो साथियों आपने बोलना कौशल पढ़ा, आपने सुनना कौशल पढ़ा, सुबो पढ़ लिया है, पली बचा है, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और साथियों वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको किस तरीके से भाषा कौशल में प्रश्न आते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है भाषा कौशल में भी बताऊंगा। टॉपिक क्लियर करें, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, टॉपिक क्लियर कर देंगे तो प्रश्न कहीं से बन जाएगा भाइयों, प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पठन कौशल क्या है? पढ़ना कौशल क्या है? पठन कौशल में हम देखते हैं, पठन कौशल के भी हम दो प्रकार करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार करते हैं भाइयों? हम करेंगे सस्वर वाचन, हम करेंगे सस्वर वाचन और दूसरा करेंगे मौन वाचन। हम करेंगे सस्वर वाचन और करेंगे मौन वाचन। सस्वर वाचन में आता है हमारा अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, ये सारे हमारे सस्वर वाचन में आते हैं। द्रुत वाचन हमारा मौन वाचन में आता है। तो इस तरीके से आप पठन कौशल के वाचन के प्रकार को आपने पढ़ा। अब साथियों बताते हैं लेखन कौशल क्या है। क्या है लेखन कौशल साथियों? लेखन कौशल में क्या क्या आप पढ़ेंगे साथियों? लेखन कौशल, देखिए लेखन कौशल आप लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे होंगे और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, इसके बाद बता दूंगा क्या क्या प्रश्न में आता है, क्या क्या सीटेट में आता है और टॉपिक क्लियर करा दूंगा। साथियों लेखन कौशल क्या होता है पहले तो जानिए, लेखन कौशल के प्रकार कितने हैं।
तो प्यारे साथियों, लेखन कौशल के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो सुलेख है, सभी जानते हैं, नाम से ही पता चल गया है इसका नाम सुलेख मतलब सुंदर लेख। ऐसा लेखन कौशल जो सुंदर लेख लिखा गया हो, सुलेख होगा। दूसरा वही होगा, श्रुत लेख होगा। क्या होगा? श्रुत लेख होगा। श्रुत लेख होगा। कौशल 2 तरीके के, सुलेख और श्रुतलेख होंगे लेखन कौशल में। तो साथियों, अब चलते हैं कि हमने पढ़ लिया प्रकार, सभी कौशलों के प्रकार पढ़ लिए हमने। अब हमने देखिए, सुनना का हमने पढ़ा, अवधानात्मक पढ़ा, विश्लेषणात्मक पढ़ा, रसात्मक पढ़ा। बोलना के लिए हमने पढ़ा सस्वर, बोलना के लिए हमने पढ़ा अनौपचारिक और औपचारिक पढ़ा। पठन के लिए हमने पढ़ा सस्वर वाचन और मौन वाचन। लेखन के लिए हमने पढ़ा सुलेख, श्रुतलेख और अनुकरण लेख। अब हम पढ़ते हैं साथियों, लेखन कौशल की विधियां कौन सी हैं। तो एक एक विधि को बताते हैं आपको। रूपरेखा विधि बोलते हैं क्या? रूपरेखा विधि। क्या बोलेंगे? रूपरेखा विधि। कैसे आएगा पेपर में भाइयों? आएगा कि रूपरेखा विधि क्या होती है, अनुकरण विधि क्या होती है, अनुकरण विधि क्या होती है। तो साथियों, मैं यही बता दे रहा हूं आपको, अनुकरण विधि क्या होती है, रूपरेखा विधि क्या होती है। देखो साथियों, अनुकरण विधि और रूपरेखा विधि, जैसे कि आ लिखा गया है, इस तरीके से आ लिखा जाता है और बालक से कहा जाए कि इसको डार्क करो, बालक से कहा जाए कि इसको डार्क करो इस तरीके से, तो ये हमारा होगा अनुकरण या रूपरेखा विधि। लेखन कौशल की ये रूपरेखा विधि या अनुकरण विधि कहलाएगी। अब साथियों, हम देखते हैं दूसरी पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि क्या होती है साथियों? पेस्टोलॉजी विधि जब हम पढ़ते हैं तो पेस्टोलॉजी विधि में किस तरीके से आप पढ़ेंगे। सपोज दैट आपको का लिखना है, बालकों को सिखाना है का लिखना, तो पहले आप इस तरीके से बनवाएंगे, फिर इस तरीके से बनवाएंगे और फिर इस तरीके से बनवाएंगे और ये लिखवा देंगे का हो गया है। इसको बोलते हैं पेस्टोलॉजी विधि, इसी को बोलते हैं पेस्टोलॉजी विधि। अब साथियों, तीसरी विधि आती है स्वतंत्र विधि। स्वतंत्र, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। क्या? जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र तरीके से बालकों से लिखवाया जाए, गलती करवा के सिखाया जाए, गलती करवा के सिखाया जाए, स्वतंत्र रूप से सिखाया जाए। कह दिया जाए का लिखो, गा लिखो, घा लिखो, अंगा लिखो, टाठा टाडा लिखो, तो बालक ने लिखा, एक बार का ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एक बार का ऐसे लिख दिया, लास्ट में आकर का उसने लिख दिया, तो वो स्वतंत्र रूप से सीख रहा है, ऐसे गा लिख दिया। तो ये है स्वतंत्र विधि। अब साथियों, सीखते हैं मॉन्टेसरी विधि क्या होती है। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी मॉन्टेसरी विधि। तो साथियों, मॉन्टेसरी विधि कहती है आंख कान नाक का सहारा लेकर के, आंख कान नाक का सहारा लेकर के हम किसी वर्णों को या किसी भी वस्तु को समझा रहे हैं उस तरीके से सिखाएं। जैसे कि जब भाषा कौशल में हम दिखाते हैं, लेखन कौशल जब सिखा रहे होते हैं तो मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करते हुए आंख कान नाक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नासिका का प्रयोग करके हम बालकों को सिखा रहे हैं कि जो पंचम वर्ण होते हैं, अंगा, णा, ना, मा, ये सारे नासिक के बोले जाते हैं, नाक से बोले जाते हैं। यदि हम ये सिखा रहे हैं तो ये मॉन्टेसरी विधि में जाएगा। अब साथियों, जैकटॉक विधि है, जैकटॉक विधि है, लास्ट और अंतिम विधि है। इसके बाद ही बताऊंगा आपको कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैकटॉक विधि क्या है? तो साथियों, जैकटॉक विधि है, बालक स्वयं संशोधन करके सीखते हैं। बालक जो होते हैं वह स्वयं संशोधन करके सीखते हैं, स्वयं संशोधन करके सीखते हैं। बालक क्या करते हैं? स्वयं संशोधन करके सीखते हैं। आपने क्या पढ़ लिया? आपने चारों कौशल पढ़ लिए। अब भाइयों, जब आपने चारों कौशल पढ़ लिए हैं, जब आपने चारों कौशल पढ़ लिए तो आप पढ़ लीजिए अब कि पेपर में क्या क्या आएगा, किस तरीके से आएगा।
हम आपको बताते हैं किस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, एक प्रश्न बनेगा आप सभी लोगों से कि ग्रहणात्मक कौशल क्या है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ग्रहणात्मक कौशल क्या है। आप अपने दिमाग को खोल लीजिए कि ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, एक ऐसा भाषा का कौशल जिसको हम करें ग्रहण। तो ग्रहण किसको करते हैं, देखिए कोई कह रहा है, हम आपसे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो सुनना आप ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पठन आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये 2 कौशल ऐसे हैं, ग्रहणात्मक कौशल में आएंगे 2 कौशल। ये 2 कौशल हमारे ग्रहणात्मक कौशल में आएंगे। कौन से कौशल में आएंगे, ग्रहणात्मक कौशल में आएंगे। वहीं साथियों दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा, अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा जब 2 कौशल हमारे पास लिखे हैं। अब हमारे पास बचे कौन से हैं, 2 बच्चे हैं। क्या क्या बचा है, बोलो मेरे साथ, लिखना बचा है, लेखन कौशल बचा है। क्या बचा है, लेखन कौशल बचा है। दूसरा क्या बचा है, बोलना कौशल बचा है। क्या बचा है, बोलना कौशल बचा है, वाचन बचा है। तो यही दोनों हो गए हमारे अभिव्यक्तात्मक। भी समझा भी दूंगा कि क्यों होंगे ये अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल ये हमारे हो चुके हैं साथियों। तो साथियों पहले तो हम आपको बताते हैं कि अभिव्यक्तात्मक कौशल किस तरीके से हुआ। लेखन और बोलना, वाचन, संभाषण हमारा किस तरीके से हुआ, अभिव्यक्तात्मक कौशल। हम अपनी चीज को अभिव्यक्त किस तरीके से करते हैं, या तो बोलकर करेंगे या लिखकर करेंगे। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त किस तरीके से करेंगे, या तो बोलकर करेंगे या अभिव्यक्त करके करेंगे। इस वजह से अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं लिखना और बोलना। वहीं साथियों हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, सुनना और पढ़ना हम ग्रहण करेंगे, इस वजह से ग्रहणात्मक कौशल में आएंगे। अब साथियों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा गया है कि अब तो हम कहने लगे ये हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ना साथियों, ये हर बार पूछा जाता है। अंतः संबंधित एक बात याद कर लीजिए आप कि जो भाषा कौशल है, सारे 4 के चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं। साथियों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।